कि नीट के ऑल इंडिया रैंक 1 ने खुद से अपनी लाइफ खत्म कर ली। AIR 1, इससे बड़ा सपना क्या ही देखा होगा आपने प्रिपरेशन के वक्त। इससे ऊपर क्या अचीव कर सकते हैं और क्या है हासिल करने को। मैं तो बहुत कोशिश करता हूं आपको हमेशा सिखाऊं कि IIT नीट ही जीवन में सब कुछ नहीं है। किस तरह से सक्सेसफुल होना है ये हम सब टीचरों पेरेंट्स ने बच्चों को बहुत सिखाया, पर किस तरह फेलियर को हैंडल करना है हम लोग नहीं सिखा पाए। पता नहीं आप सबने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। देखो, आप लोग को ये तो पता है कि मतलब आज फिजिक्स वाला की वजह से कुछ नहीं तो हर साल कुछ 15,000 बच्चे डॉक्टर बनते हैं, है ना। एवरी ईयर, हर वर्ष ऐसे 15,000 डॉक्टर 10,000 डॉक्टर फिजिक्स वाला से पढ़ के बनते हैं। और हमें लगता भी है कि इन्होंने लाइफ में कितनी बड़ी चीज़ अचीव कर ली भाई, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हो नीट के उस पेपर के लिए, उसके लिए इन्होंने मेहनत की, सेलेक्ट हुए, जहाँ जाना आपका सपना होता है वो सपना ये पूरा करते हैं। किसी की रैंक 10,000 आती है, किसी की रैंक 100, तो किसी की रैंक 1 भी आती है। पर इन सब के बीच अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक बड़ा ही अजीब सा इंसिडेंट आया कि नीट के ऑल इंडिया रैंक 1, मतलब बहुत ही ये दर्दनाक है, शॉकिंग है, सोचने पे मजबूर करने वाली चीज़ है कि नीट के AIR 1, नीट 2017 के AIR 1 ने खुद से अपनी लाइफ खत्म कर ली। बड़ा ही दर्दनाक और सोचने वाली बात है। AIR 1, इससे बड़ा सपना क्या ही देखा होगा आपने प्रिपरेशन के वक्त। इससे ऊपर क्या अचीव कर सकते हैं और क्या है हासिल करने को। आपको यही तो लगता होगा ना जीवन में, मेरा इस ये नीट का एग्जाम निकल जाए, मेरा IIT का एग्जाम निकल जाए, मेरी 5,000 रैंक आ जाए, मेरी 500 रैंक आ जाए। और सबसे बड़ा सपना आप क्या देख सकते हो, रैंक 1 आ जाए। और इस एग्जाम के लिए आप पूरा स्ट्रेस लेते हो, परेशान रहते हो, आप कहते हो ये हो जाए तो जीवन में और कोई दुख नहीं होगा। अक्सर बच्चे ही सोचते हैं ना कि ये बस हो जाए, उसके बाद जीवन में मेरे पास कोई दुख नहीं होगा। अब बताइए, ऑल इंडिया रैंक 1 नीट 2017 में आई और इस बच्चे ने भी, ये तो डॉक्टर हैं बल्कि अब तो MD कर रहे थे मौलाना आजाद से, मैमसी से, इतने रेपुटेड कॉलेज से MD कर रहे थे, मैमसी से, AIR 1 नीट के अंदर। और ऐसे डॉक्टर ने भी, ऐसे बच्चे ने भी खुद से अपनी जान ले ली। मतलब कुछ तो है जो इस एग्जाम से भी बहुत बड़ा है जीवन में। इस बारे में मैंने एक सोशल मीडिया पे थोड़ा सा लिखा तो कुछ लोगों ने बोला कि आपकी गलती है। मैं मानता हूं मेरी गलती है, हम सभी टीचर्स की गलती है, भारत के सभी टीचर्स की, हम सभी पेरेंट्स की गलती है, सारे अभिभावकों की गलती है और पूरे समाज, पूरी सोसाइटी की भी गलती है। मैं तो बहुत कोशिश करता हूं आपको हमेशा सिखाऊं कि IIT नीट ही जीवन में सब कुछ नहीं है। पर मुझे लगता है कि हम शिक्षकों ने, हम अभिभावकों ने और समाज ने, यानी टीचर्स, पेरेंट्स और सोसाइटी, हम सब ने आप सबको, बच्चों को ये तो बहुत सिखाया कि कैसे जीवन में सफल होना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे एग्जाम में फर्स्ट आना है, कितना इंपॉर्टेंट है टॉप करना, कितना इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना, कितना इंपॉर्टेंट है जीवन में पैसा कमाना। ये सब आपको बहुत सिखाया। एक जगह जहां हम सब फेल हुए, मैं भी फेल हुआ, कि आपको शायद हम ये नहीं समझा पाए कि कितना जरूरी है जीवन में खुश रहना, कितना जरूरी है कि जो एक जीवन आपको मानव के रूप में मिला है उसको हंसी खुशी व्यतीत करना, कितना जरूरी है कि जब कभी दिल टूट जाए, जब कभी आंखें भर आए, तो खुद को संभालना, वापस आना। किस तरह से सक्सेसफुल होना है ये हम सब टीचरों पेरेंट्स ने बच्चों को बहुत सिखाया, पर किस तरह फेलियर को हैंडल करना है हम लोग नहीं सिखा पाए। आई ऑल्सो आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड अबव, भगवान से माफी मांगता हूं। मैं, आप देख रहे हो, हमेशा से ये कोशिश करता हूं और बहुत बताता हूं कि जीवन में कभी हार नहीं माननी है। आप जीवन में बहुत बार हारोगे, बहुत बार हारोगे, पर फेलियर नहीं होंगे। मैंने बहुत बताई सब बातें, आगे और बताऊंगा, और ज्यादा इस पर काम करूंगा। मतलब इंसान को लगता है ना कि ये होने के बाद क्या रह गया था लाइफ में। शायद हम लोग बच्चों को ये बहुत सिखाते हैं कि जीवन में सफल होना बहुत जरूरी है, ये नहीं सिखाते कि हारने के बाद कैसे वापस आना है। किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, वो अगर छोड़ के चला जाए, दिल के टुकड़े हो जाए, तो भी खुद को कैसे संभालना है। किस दिन हो सकता है माँ बाप बहुत ज़्यादा डांट दें, कुछ बहुत कड़े शब्द कह दें, तो कैसे उनकी बात को दिल पे नहीं लगाना है, चीज़ों को कैसे लेट गो करना है, शायद ये नहीं सिखा पाए हम लोग। वी फेल, वी ऑल फेल, मी, ऑल टीचर्स, ऑल पेरेंट्स।
अभी तक तो हम लोग बोलते थे उस बच्चे का आईआईटी नहीं निकला इसलिए उसने अपना जीवन खत्म कर लिया, उस बच्चे का मेडिकल का एग्जाम नहीं निकला उसने जीवन खत्म कर लिया, इस बच्चे का यूपीएससी एग्जाम नहीं निकला इसलिए उसने अपना जीवन खत्म कर लिया, वो डिप्रेशन में चला गया। थोड़ा समझ में आ रही थी बात। अब एक बच्चा ऐसा है जिसने रैंक 1 निकाली है, इससे ऊपर कुछ नहीं, और ऐसा बच्चा भी मैमसी में एमडी कर रहा है, वहां जाके अपना जीवन ऐसा डॉक्टर खत्म करता है। ये एक बड़ा क्वेश्चन उठाता है हम सबके ऊपर कि क्या जीवन में ये एग्जाम सब कुछ है? अगर है तो ये अचीव करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ तो कमियां रह गई थी। दैट मीन्स बेटा दिस एग्जाम इज नॉट एवरीथिंग, लाइफ इज बियॉन्ड दिस। नीट का एग्जाम, आईआईटी का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम, आपकी एक जॉब जिससे आप प्यार करते हो, इन सब के बियॉन्ड जीवन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप खुद हो और कुछ नहीं है। चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपकी बीवी हो, किसी का बच्चा हो, जो भी है, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आप हो। अब हमें ये बहुत सीखना है कि जीवन में जब बुरे पल आए, जब दर्द का पल आए, जब दिल टूट जाए, मैं एकदम समझता हूं आपकी फीलिंग, जब कभी कभी लगता है ना कि दिल टूट गया, आंख से आंसू गिरे जा रहे हैं और मन भी करता है रोने का। ऐसा नहीं कि कंट्रोल करना चाहते हैं आंसू, मन करता है कि रोएं, दरवाजा बंद कर दे और इस टाइम कोई बुलाए ना, किसी को फेस नहीं करना है, दरवाजा लॉक करके कमरे के अंदर सिर्फ रोना है इस समय, और खुद को कोसना है, खुद को गालियां देनी है, अपने भाग्य को, अपने लक को गाली देनी है, अपने गलतियों को गाली देनी है, खुद से परेशान, खुद से डिसअपॉइंटेड। ऐसे वक्त में कैसे हम चीज़ों को लेट गो करें, ये हम सबको सीखना है एज अ सोसाइटी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस तरह के और वीडियोस करूं। मैंने पिछले 3 साल में ऐसे बहुत वीडियोस किए जहां मैंने हर बार यही बताया कि जीवन में आपकी खुशी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीवन में आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक एग्जाम आपकी कहानी नहीं लिखता, और अब तो बताइए एग्जाम के बाद भी ये हाल है। एज अ सोसाइटी वी नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। तो ठीक है, आप आज इस बैच में हो, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट का एग्जाम, सब कुछ है आज आपके जीवन में। निकल गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं निकला तो और अच्छी बात, एक और मौका मिलेगा जीवन में खुद को प्रूफ करने का। मेरा नहीं निकला ना, प्रूफ किया ना खुद को, समय लगा थोड़ा सा। क्या मैं डिप्रेस नहीं था? क्या मैं रोया नहीं? रोया। क्या मैं परेशान नहीं था? क्या मेरे बाप ने मुझे गंदे गंदे शब्द नहीं बोले? बोले, बहुत जलील किया। आज पिताजी को प्राउड है। नहीं लेना बेटा, दिल पे नहीं। मैं बार बार, मुझे नहीं किसी समझाया, मैं आपको बार बार समझाऊंगा, दिल पे नहीं। 5-10 साल देंगे, जीवन बदलेगा। और जब भी ऐसा फील करें आप, प्लीज बेटा प्लीज, आप या तो अपने दोस्तों से शेयर करें इस चीज को, या पीडब्ल्यू प्रेरणा आप सर्च कर लें। देखिए, कुछ ऐसा नहीं है जो प्रोडक्ट आपको खरीदना है, ये फ्री सर्विस है। पीडब्ल्यू प्रेरणा सर्च करें और इस पे जाके आप कॉल कर लें, या इस पे जाके आप मैसेज कर लें, पीडब्ल्यू प्रेरणा। जब भी बेटा आपको बहुत दुख लगे, ऐसा लगे कि यार जीवन ही का कोई वैल्यू नहीं है, आप पीडब्ल्यू प्रेरणा हेल्पलाइन नंबर पे जाएं, काउंसलर्स बैठे हैं, उनसे शेयर करें। वो काउंसलर्स अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो और अच्छे काउंसलर्स आपके साथ लगा दिए जाएंगे। ये सारे भी प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं। अगर इनकी बातों से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो और अच्छे डॉक्टर्स को आपके पास लगाएं। द पॉइंट इज यू हैव टू टॉक अबाउट इट। मैंने बताया ना, भारत में हर 6 में से 1 बच्चा डिप्रेस्ड है। 1 out of every 6 स्टूडेंट्स इन इंडिया इज डिप्रेस्ड। एंड डिप्रेशन जो आप सोचते हो ना कि एक आदत लग गई किसी को, सिर्फ बोलते हैं लोग, नाटक करते हैं डिप्रेशन का, नहीं बेटा, एक डिसऑर्डर है ये। डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है, आपको भी, मेरे को भी। अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास किसी को डिप्रेशन नहीं है बेटा, तो आप छलावे में हो। हर 6 में से 1 बच्चे को डिप्रेशन है। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे ग्रुप में, तुम्हारे कॉलेज स्कूल में आगे की सीट पे बैठने वाला बच्चा, इंटरवल में तुम्हारे साथ खाना खाने वाला बच्चा, और हो सकता हो आपका क्लास का टॉपर AIR 1 भी डिप्रेस्ड हो। ऐसा कोई बच्चा दिखे तो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने की कोशिश करें, उससे जाके बात करें, उसको कन्विंस करें कि उसको काउंसलर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसके पेरेंट्स को कन्विंस करें। जब इतना डिसऑर्डर होता है, दिमाग काम नहीं करता, इंसान बहुत गलत स्टेप, कभी अपनी जान लेता है, कई बार दूसरों की भी जान लेता है। ये भी होते हैं इंसिडेंट्स। हमें अवेयर होना होगा, एज अ ह्यूमन इवॉल्व करना होगा। भाई सबसे इंपॉर्टेंट इंसान की जिंदगी, हमें इवॉल्व करना होगा इन एग्जाम्स के ऊपर। छोटा सा मैसेज आप सबके लिए ये था कि ऐसा कोई भी बच्चा आपको दिखता है, उसके कोशिश करें पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने की। पेरेंट्स नहीं सीरियसली ले रहे हैं, पीडब्ल्यू प्रेरणा पे कॉल करें, हम सीरियसली लेंगे।
कोशिश करें बेटा, जहां तक हो सकता है कोशिश करें। एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा, मेरे ख्याल से एक डिकेड 10 साल लगेंगे इस कल्चर को बनने में। हम आप मिलकर बनाते हैं, भारत का सबसे बड़ा शिक्षा का प्लेटफॉर्म है, मेरी जिम्मेदारी बनती है। और कभी कहीं देश में ऐसा एक इंसिडेंट होता है तो ऐसा नहीं कि मैं अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेता हूं, मैं लेता हूं। रात में सोते वक्त मुझे बहुत बुरा लगता है, ये दिल से बोल रहा हूं। पर मेरा भी वो एक अजीब सा कंफ्यूजन है, पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, पढ़ाना भी तो है। क्या बोले, आईआईटी का एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है? और अगर कोई इंपॉर्टेंट समझ के कोई गलत कदम उठा लिया तो नहीं बोले। मैं भी उतना ही इंसान हूं जितना आप हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे भगवान ने दर्शन दी? नहीं, मैं भी फिगर आउट कर रहा हूं जीवन। मुझे भी नहीं समझ में आता किसी बच्चे को आईआईटी के लिए, नीट के लिए, एग्जाम के लिए, सक्सेस के लिए कितना मोटिवेट करे। कहीं वो लाइन कभी क्रॉस तो नहीं कर देता मैं? मुझे भी ये चीज फील होती है। फिर मैं बोलता हूं कि एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट नहीं। तो जितना आपके अंदर दर्द है, जो आप या कोई भी जो एलिगेशन, कहीं कोई रिपोर्टर बोलता है कि आप भी तो पढ़ाते हो और आपकी वजह से ऐसा होता है, तो ना पढ़ाएं भैया, क्या करें, पढ़ाना भी तो है। आई थिंक इसका एक बैलेंस ही आंसर होगा लास्ट में कि हाँ, बच्चों को हमेशा इंपॉर्टेंस बताते रहना कि जीवन में खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, पढ़ाई करते रहें और खुश रहें, जीवन में मेहनत करते रहें और कोशिश करें खुश रहने की। दुनिया कठोर है, आपको अपनी खुशी का रास्ता खुद निकालना है। धीमे धीमे मैच्योरिटी के साथ आप भी फिगर आउट कर लोगे।